ये स्थापित मूर्ति है। मंदिर में केवल दर्शन होता है सर, मंदिर में फूल हाँ। पूजा ऐसा नहीं होता है। हाँ मैं हाँ वो तो सुना है मैंने। पहला पत्नी का श्राप लगा हुआ है सावित्री माता का। सावित्री माँ का श्राप लगा हुआ है। वास्तु रूप है ना सर, ये ब्रह्म सरोवर है। हाँ। यहाँ पे भगवान श्री राजा रामचंद्र जी ने अपना पिताजी दशरथ जी का पितरों का जो तर्पण होता है ना सर, वो यही करके गए थे। दशरथ जी को मोक्ष मिलाता है। वहाँ 5 मिनट आपको महत्व बताऊंगा सर, फिर दर्शन करना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा पुष्कर में दूसरा दिन है। कल हम गए थे बराह घाट पुष्कर सरोवर के किनारे, वहाँ हमने आरती अटेंड करी जैसा आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में। तो आज मॉर्निंग हुआ, हम अपने होटल की छत पे आए। फिर आपको आज दिखाते हैं। आज हम सरस्वती मंदिर जाएंगे। कहाँ है रंजू सरस्वती मंदिर? ऊपर से आ रहा है नजर। हाँ। और ये हमारा व्यू है होटल के। ये चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं पुष्कर की। और ये पहले रेस्टोरेंट हुआ करता होगा, अभी तो बंद है। यूँ क्या कह रहे हो, है ना जी? पहले चलता होगा ना सही। आ जाओ ऊपर देखते हैं। बहुत प्रॉपर्टी खाली है। उधर देखो गुरुद्वारा भी है, सब कुछ है इधर। सिर्फ सरोवर किनारे बसा हुआ है ज़्यादातर प्रॉपर्टी ना। यहाँ पीछे पुष्कर है। चलो ऊपर चलते फिर बताता हूँ। ये छत है। अब हम एकदम टॉप पे आ गए। तुलसी देखो। यहाँ था वो मंदिर सरस्वती का किधर? नहीं ये तो इधर है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये सरस्वती मंदिर है ये ऊपर। आज हम यहाँ जाएंगे। तो जहाँ कल हम आए थे यहाँ पुष्कर में, तो जहाँ तक मैंने ये देखा है, ये जो पुष्कर है ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे एक सरोवर है, बहुत पुराना है, ताल होगा जो भी है, लेक। तो उसके चारों ओर घाट बना रखे हैं, जिसमें आप अपने अनुष्ठान कर सकते हैं। अलग अलग घाट का अलग अलग अनुष्ठान है। कहीं पे पिंडदान होता है, कहीं पे अस्थियाँ विसर्जन होती हैं, कहीं पे पूजा होता है, कई चीज़ें हैं। तो अलग अलग घाट बना रखे हैं उनके लिए। और उन सरोवर के किनारे ये चारों ओर ना पुष्कर, ये शहर कह लो, टाउन कह लो, छोटा सा ये बसा हुआ है। काफ़ी कंजस्टेड टाइप का है। और उसके चारों ओर मार्केट भी है। सरोवर के चारों ओर बहुत बढ़िया मार्केट है। और फॉरेनर्स लोग यहाँ बहुत आते हैं, देखे हैं मैंने। बाकी नवंबर दिसंबर में तो पूरा ये मेरे ख्याल से पैक हो जाता होगा। जितने भी यहाँ होटल हैं, जितने भी होम स्टे हैं, धर्मशालाएँ हैं, क्योंकि नवंबर में यहाँ पे वो लगता है मेला, जानवरों का मेला, ऊँटों का मेला, रेस। और यहाँ पे एक मैदान है, वहाँ पे मेला होता है। तो बहुत अच्छा है, छोटा सा शहर है। तो आज हम जाएंगे वो मंदिर सरस्वती के, पहले ब्रह्मा मंदिर, फिर सरस्वती मंदिर, फिर देखते आगे क्या होता है। आपको थोड़ा व्यू दिखा दूँ चारों ओर। ये देखो, ये जिम भी है। जिम मारना नहीं देना है, मारूँ मैं? चेस्ट, ये देखो जी, ये चारों ओर का दृश्य। खाने पीने की यहाँ बहुत बढ़िया है, सब कुछ मिलता है, A to Z। मोमो, सोमो है ना, टिक्की, क्या कहते हैं, मालपुए और पुए, पिज़्ज़ा वीज़ा, मगर सब वेज, कोई नॉन वेज नहीं, क्योंकि धार्मिक जगह है। और आपको नॉन वेज खाना है तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर अजमेर जाओ, दरगाह के पास, वहाँ आपको नॉन वेज भर भर के मिलेगा। लो थोड़ा मैं एक डिश मार, वो चेस्ट मारूं। गंदा हो रखा है वो। गंदा धूल मिट्टी है उसमें इतनी। तो क्या हो गया, कैसे मार, पता है यूँ गंदा के करे कपड़े। आप बनाओ। पहले मैं मारता था जब मैं 10वीं में था ना, तब थे ना। साइड से बनाओ ना। आ रहा सही। 1 2 3 यही डाल रखे होगे उन्होंने। 4, थोड़ा पीछे से। क्या जिम? 5 7 8 9 10
और ये बस 10 और बस। देखो बहुत बढ़िया। और कंटेंट ये देखो, पुष्कर में आओ और बॉडी भी बना के जाओ पूजा के साथ साथ। चलो बहुत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मंदिर में मिलते हैं, अभी नाश्ता करेंगे। चाय आ रही है हमारी। यहाँ की जो ऑनर है बहुत बढ़िया है लेडीज़, कह रही मैं अभी चाय बनाती हैं अदरक डाल के। मैंने कहा ठीक है ले आओ, तो मज़ा आ गया। माता जी चाय बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ मैं नहीं तो हाँ नाश्ता तो बाहर कर लेंगे। हाँ थैंक यू। नहीं नाश्ता कर लेंगे बाहर। हाँ वहाँ बहुत है, बहुत कुछ है बाहर, वैरायटी बहुत है। हाँ मैं ऊपर भी गया छत में, आपका तो काफ़ी बड़ा है और हर एक चीज़ मेरे को ऐसा लगा पहले खूब चलती होगी। हाँ 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 हाँ। ये नवंबर में जब मेला होता होगा तब तो पूरा पैक हो जाता होगा। तो अभी कोविड था ना 3 हाँ। साल से, तो अगले साल वो उसकी लिम्पिंग की वो बीमारी से पिट गया हाँ। मेले में। तो अगली बार आशा है कि भाई हाँ आपकी बार तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मेला चलेगा, सही चलेगा। पक्का। हाँ बिल्कुल माता जी, बहुत सही चलेगा। हाँ आएगा आएगा। तो क्या कह रहे हो, चाय अच्छी बनी है? चाय बहुत अच्छी बनी है, मेरे घर से भी ज़्यादा टेस्टी होगी। यहाँ नहीं बनेंगी यहाँ का नहीं, घर में भी नहीं इतनी बनती। यहाँ कल 2 जगह बाहर पी, वहाँ भी बहुत टेस्टी थी। या तो सिर्फ दूध में बना रखी है। यहाँ की जो गाय है ना वो धार्मिक गाय है, इसलिए हमारे वहाँ की कुछ या तो दूध ज़्यादा गाढ़ा होगा यहाँ का, ऐसा कुछ होगा। चाय में पत्ती में फर्क होगा। नहीं टेस्टी है। देखो ये घर में बनाती है, कई बनाते कैसे पानी पट बनाते हैं ना, देखो कितनी अच्छी चाय हो रही है। मैं कह घर में भी नहीं बनती इतनी टेस्टी, अच्छी हो रही है। मैं वही यहाँ पे सोया था नीचे, नहीं अरे 2 लोग था। लेकिन संतुष्ट नहीं हो रही। नहीं वो भी बढ़िया थी, मेरे लिए तो वो ज़्यादा बढ़िया थी, वो मीठा ठीक था। ये भी काम में नहीं, पहले दूसरी जब पीती वो छोटे वाले कप में पीती। Menang Malaysia aku ngomong aku sampai kap unu pini ada lu pulang kap sah. अब आ गए हम छत पे, वो देखो है योगा हो रहा है। उधर देखो रंजू, योगा हो रहा है, योगा। है ना, वो बहुत भयंकर है। कहाँ हो रहा है? जाओ तुम ज्वाइन कर लो, तुम करते हो ना। दोस्तों अभी हम ब्रह्मा जी के मंदिर जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे सावित्री माता का मंदिर और गायत्री माता का मंदिर। और थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया गूगल से, क्या है ब्रह्मा जी का यहाँ पे क्या है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो माता सावित्री के जो श्राप के कारण नहीं की जाती ब्रह्मा जी की पूजा, हमने देखा होगा ब्रह्मा जी की कभी पूजा ही नहीं करते घर पे, विष्णु शिवा सबकी करते हैं, मगर ब्रह्मा जी उसका कारण है श्राप। ब्रह्मा जी को श्राप मिला है और पुष्कर में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का, ऐसा बताते हैं। तो क्या है, हिंदू ग्रंथों के पुराणों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और सहायक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश मतलब शिव जी के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग घर में भी इनकी स्थापना में कई मंदिर हैं और स्थापना में इनकी पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं की जाती। और
उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित क्यों माना गया है? दरअसल देवी सावित्री के श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित मानी जाती है। सावित्री जो उनकी पहली पत्नी है, उन्होंने श्राप दिया। अब कैसे दिया है ये आपको बताते हैं। तो पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए हुए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। चाची ध्यान से सुनो, दादी को दिखाओ। ठीक है, आपको ज्ञान प्राप्त होगा क्योंकि आप पुष्कर में आए हो। ठीक है, क्यों आए हो, किस लिए है, वो सुनना जरूरी है। ठीक है, तभी जब वो अग्नि के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे, तभी एक जगह पर उनके हाथ में कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते ही धरती का एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गए। जिन जगहों पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने इसी जगह यज्ञ करने का निर्णय लिया। अब देखो, यज्ञ करने का निर्णय लिया ना, अब क्या होता है। जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, मगर उस टाइम सावित्री जी थी नहीं वहाँ पे। उस टाइम जब सावित्री जी नहीं थी तो उन्होंने एक सुंदर कन्या से विवाह कर लिया, क्योंकि यज्ञ करना था उनका। कोई ऐसा वो नहीं था कि मैंने दूसरी शादी करनी है ना। मगर उनकी, क्योंकि यज्ञ बिगैर पत्नी के होता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने एक सुंदर पत्नी से शादी कर ली उसी टाइम, क्योंकि यज्ञ करना था। तो उन पत्नी का नाम था गायत्री। जब यह बात देवी सावित्री को पता चली, इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को यह श्राप दे दिया कि जिसने सृष्टि की रचना की, पूरी सृष्टि से उसी की कहीं पूजा नहीं की जाएगी। ये श्राप दी कि उसने पूरा दुनिया बनाया ब्रह्मा जी ने, और उसी को नहीं पूजेंगे। ये कितनी हैरानी वाली बात है। तो ये श्राप थी उनकी पहली पत्नी ने दिया। तो पुष्कर को छोड़कर पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा का कहीं मंदिर नहीं होगा। इसी श्राप की वजह से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। ये भी जो पुष्कर में जो पूजा होने लगी ना, उन्होंने फिर थोड़ा सा तो श्राप को थोड़ा कम किया, तब जाके मंदिर बनाए, तब उनको पूजने लगे। फिर क्या है, पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे यहाँ पे, और इस दौरान उन्होंने सृष्टि की रचना की। इसके बाद उन्होंने 5 दिनों तक यज्ञ किया। उसी यज्ञ के दौरान सावित्री पहुँच गई थी। उसी आज भी श्रद्धालु केवल दूर से ही ब्रह्मा जी से करते हैं। तो श्रद्धालु अभी भी दूर से ही राम राम करते हैं ब्रह्मा जी से। देवी सावित्री जी विराजमान। पुराण के अनुसार गुस्सा कम होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या करने चली गई थी। मान्यताओं के अनुसार सावित्री देवी मंदिर से रहकर भक्तों के कल्याण करती थी। हाँ, तो ये आपको पता चला दोस्तों, ये कहानी है। ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पे। जो पहली पत्नी थी सावित्री जी, उनका मंदिर वो देखो सामने। थोड़ा जूम करो रंजू कैमरा मैन। अभी हम वहाँ पे जाएंगे। पहले ब्रह्मा जी के मंदिर जाएंगे, फिर वो सावित्री मंदिर। वहाँ ये पहली पत्नी थी, इन्होंने श्राप दिया। और दूसरी पत्नी, जूम आउट करो, दूसरी पत्नी का ठीक हमारी दाएं तरफ ये गायत्री माँ का मंदिर है। ये इनकी दूसरी पत्नी, उन्होंने सिर्फ यज्ञ के लिए उनसे विवाह किया था, ना कि उनके साथ जीवन बिताने के लिए। तो ये सिर्फ उनका वो था, मगर उसमें गुस्सा हुए थे। तो ये 2 हैं। तो अभी हम पहले ब्रह्मा जी के वहाँ जाएंगे, फिर ये सावित्री मंदिर, फिर गायत्री मंदिर। सावित्री ना, हाँ। चले फिर, लेट्स गो। चलो, भर लिया पानी। अब हम ये मेन रोड पे आ गए बाहर की तरफ। उस करके जैसे बताया था, गायत्री टेम्पल है और ये श्री ब्रह्मा मंदिर सीधा दिखा रहा है।
पैदल पैदल जाएंगे आप। यहाँ आकर के ना सब जगह जा सकते हो। 1.5-आधा किलोमीटर ऐसे ही डिस्टेंस है हर जगह का। ये सरोवर है, मुक्तिदो घाट, श्री ब्रह्मा मंदिर, पुराना रंगनाथ मंदिर, सब कुछ आसपास में ही है। और जा रहे तो जाते हुए हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करी थी, देखते हुए जाते हैं। गाड़ी ठीक ठाक है। आ जाओ। इन्होंने लिए 24 घंटे के 200 रुपये पार्किंग के। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, किसी ने नाम नूम भी लिख दिया। चलो ठीक है, आओ। ये यहाँ का प्राइवेट बस अड्डा, बस स्टेशन, रोडवेज का अलग होगा। ये श्री गंगा मंदिर है पुष्कर का, ये भी देख लो चाची। वाह। ये वर्मा जी के लिए कहाँ से जाना है? अच्छा ठीक है, यहाँ हाथ जोड़ना है, जाना है अंदर। हो जाओ। हाँ हाँ हो जाओ, यहाँ चप्पल उतार दो। कैमरा छीन लेंगे। ये गंगा माता का मंदिर। ये देखो कॉलोनी के अंदर बसा हुआ है, पहले का है ना, फिर आसपास कॉलोनियाँ बन गई। गंगा, ये तो कोई और है ना, शिव पार्वती की। गंगा माता की क्यों है? गंगा जी के मंदिर से हम निकल पड़े। ये सारी कॉलोनी है, लोग रहते हैं। और ये प्राचीन मंदिर इधर है, बहुत पुराना, देखने से ही पता लग रहा है। अगर लोग बस गए उनके आसपास। ये हमारे देश की धरोहर हैं, पुरानी पुरानी जगह। सारे ब्रह्मा मंदिर से आ रहे हैं श्रद्धालु बाइक में। स्कूल है क्या है? ये भी मंदिर है। कोई ना कोई पूजा कराता रहता है ना अपना घर का। ये है क्या? ये ब्रह्मा मंदिर के लिए कहाँ से भैया? इधर को, इधर आ जाओ। चला ये पुरानी बिल्डिंग है कोई। पंडित जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजय है सर। संजय। ये स्थापित मूर्ति है। मंदिर में केवल दर्शन होता है सर, मंदिर में फूल हाँ। पूजा ऐसा नहीं होता है। हाँ मैं, हाँ वो तो सुना है मैंने। पहला पत्ती का श्राप लगा हुआ है सावित्री माता का। सावित्री माँ का श्राप लगा हुआ है। वास्तु रूप है ना सर, ये ब्रह्म सरोवर है। यहाँ पे भगवान श्री राजा रामचंद्र जी ने अपना पिताजी दशरथ जी का पितरों का जो तर्पण होता है ना सर, वो यही करके गए थे। दशरथ जी को मोक्ष मिला था श्री महाराज। वहाँ 5 मिनट आपको महत्व बताऊंगा सर, फिर दर्शन करना है आपको। सारी मार्केट लगी हुई है। ब्रह्मा जी का मंदिर सामने है सर, और नीचे में ब्रह्म सरोवर। पहले सरोवर फिर मंदिर का दर्शन। अच्छा, सरोवर वही होगा पुष्कर वाला? ब्रह्म कुंड सर, ब्रह्मा जी का महल कुंड ही है सर। यहाँ पे
परिवार में कोई एक्सपायर हो जाता है तो माता पिता दादा दादी नाना नानी एक्सपायर हो जाता जो। हाँ हाँ तो पितरों को जल देते हैं ना तो यहाँ 80 विसर्जन होता है श्रीमान जी। अस्थि विसर्जन। बिल्कुल साहब, अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, हाँ, हाँ, संजय इंदिरा गांधी, गांधी। हाँ। इंदिरा गांधी जो भी एक्सपायर हुए हैं हम्म। और होते हैं उनकी जो अस्थियां विसर्जन यहाँ होती है, मानो तो देव है उनको साधारण जल है। हाँ वही तो मानने के ऊपर बात है। ब्रह्मा जी के मंदिर में ब्रह्मा जी के 4 मुख है, 3 मुख आपको सामने दिखेंगे, चौथा मुख गौर से देखोगे पीछे पास लगा हुआ है, आपको दर्शन होंगे और साथ में गायत्री माता बैठी है श्रीमान जी, ठीक है। और घाट से मंदिर में जाओ ना सर, तलवार है इतने सारे। ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो सामने पेड़ दिख रहा है आपको, झंडा दिख रहा है पेड़ के, हाँ झंडा ये ऊपर ब्रह्मा पीछे। जी का मंदिर है, ठीक है। यहाँ केवल दर्शन है, यहाँ फूल प्रसाद पूजा अर्चना ये मन्नत ये मंदिर में नहीं मांगा जाता पूजा वगैरह है। नहीं ब्रह्मा जी का जो वास्तु श्राप रूप है। है ना वो सरोवर है, इस पीपल का जो पेड़ आ गया ना ये सरोवर है, वहाँ मैं महत्व बता दूंगा, यहाँ दर्शन करना आपको, सिर्फ दर्शन करने, पूजा वूजा यहाँ श्राप लगा है ना। ठीक है ना। आओ ब्रह्मा जी की पूजा नहीं ब्रह्मा होती। जी का ही पूजा होता था श्रीमान जी, हर गाँव में मंदिर बन जाता, बिल्कुल बिल्कुल। हर घर में आपने सभी देवता का पूजन किया होगा, शिव जी का, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, विष्णु भगवान का। ब्रह्मा जी का मंदिर न तो घर में कभी पूजा होगा, न कभी आपने प्रसाद चढ़ाया होगा, न घर बैठे कभी आपने ब्रह्मा जी के पत्ती दान किया होगा। चप्पल जूते उतार के चलो भैया, चप्पल जूते उतार के। और क्या धीरे उतरना, स्लिप हो जाओगे, ध्यान रखें। आप बैठो इस हाथ पे, बैठो इधर बैठो और सर को ढक लेना। उल्टे हाथ में। मम्मी को यहाँ बिठाना पास में। ये मम्मी नहीं, चाची हमारी। हाँ तो एक परिवार एक ही हो गया, हाँ, एक ही। कहने का मतलब परिवार ही हो गया, ये भी माता ही समझो। माता ही है तो। आपके पतिदेव हैं नहीं तो इनके हाथ से इनके पति को तीर्थ में आए हैं तो श्रद्धांजलि है ना, तो आप लाइए। अरे एक थाली में ज्योति डाल ले रहे तो बोलिए 2 मिनट आपको स्टॉप करना रहेगा। या मंदिर है, एक सरोवर हो गया ना, ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन कर लेना। फिर एक सावित्री माता का मंदिर है पहाड़ी पे है, अगर वहाँ जाओ ना सर तो वहाँ यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पे है श्रीमान। अगर आपके पास आपका साधन है, वो गाड़ी है, तो गाड़ी है क्या आपके पास, आपका गाड़ी लेके जाना, वो रोड जाना ना तो नीचे से एक लेफ्ट मारना, मंदिर के नीचे गाड़ी चल जाएगी, बोले वहाँ सावित्री माता के मंदिर पार्किंग में। हाँ वहाँ फिर उधर खटोला जाता है सर। वो जाता है ट्रॉली। हाँ टूडे खटोला नहीं बोल रहे उसको, अच्छा, अच्छा। ट्रॉली बोलते हो, हाँ। तो उसको टूडे खटोला बोलते हैं। अच्छा अच्छा। टूडे खटोला जाता है, हाँ। 10 मिनट आने के, 10 मिनट जाने के, 10 मिनट रुकने के, इसके बाद वो हो जाएगा। एक विष्णु भगवान का मंदिर है जो ब्रह्मा जी के मंदिर से भी शानदार मंदिर है वो। अच्छा हो जाएगा 4 मंदिर कर लेना बहुत हो जाएगा सब। जैसे 1000 मंदिर है सर, कहाँ जाओगे आप? ना हाँ कोई कुछ नहीं ले जाता पंडित जी संसार में। बात लेने देने श्रद्धा की बात है। जिसको भगवान ने जैसा दिया है बस। वो जैसा दान पुण्य करके मेरा जो है नहीं ना- दिया है तो आज उनको भी जाता है। मैं ना इस टाइप का आदमी हूँ कि मैं उस पे चलता हूँ सिस्टम से, हाँ हाँ बढ़िया, जो कि सिस्टम से चले। भगवान को भी तो है ही, उससे तो बढ़कर कोई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़े मगर भगवान नहीं, एक बात मैं- आदमी को सही रहना चाहिए अपना। सबसे बड़े भगवान है पितृ भगवान। वही है, पितर को सबसे पहले पूजा जाता है। तो परिवार खुश, गरीब घर में सुख शांति। ये मेन मार्केट आ गया था। जी के मंदिर से हम निकल गए। ये है ब्रह्मा जी का मंदिर। जय हो। बड़ी भीड़ अंदर। चलो ये मोहन बात हो जाए, चलो आगे, हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो, रुको, चलो आगे, हाथ जोड़ के आगे बढ़ते रहो। रास्ते में बकरियां मिल गई। बहुत चढ़ाई अभी तो बाबा।
आ गया। अरे पहले खोल लेते। अब तुम गए अपने आप पानी का दे दो उसको।